बहुत मुमकिन है कि लोकसभा चुनाव के रण क्षेत्र में उतरने से पहले बीजेपी ये सुनिश्चित करवाए अपनी सरकार से, मोदी सरकार से, कि देश में एक समान नागरिक कानून यानी कॉमन सिविल कोड की ओर सरकार एक निर्णायक कदम उठा चुकी है। बहुत संभव है भारतीय जनता पार्टी और सरकार दोनों के शीर्ष पर इस बात को लेकर गंभीर मंथन जारी है। बहुत संभावना इस बात की भी है कि आने वाले कुछ समय में, कुछ महीनों में देश के सामने कॉमन सिविल कोड का एक मसौदा, एक बेसिक ड्राफ्ट रख दिया जाए। और ये ड्राफ्ट भी कोई यूं ही तैयार नहीं किया गया। 75,000 से ज्यादा सुझाव इसमें शामिल किए गए हैं, उनको ध्यान में रखा गया है। और वो है जो अलग अलग धर्मों के नुमाइंदों की ओर से देश भर से आए सरकार के पास, केंद्र के पास। एक बार वो पब्लिक फोरम पर आ जाएगा बेसिक ड्राफ्ट, ब्लूप्रिंट, तो उस पर चर्चा हो जाएगी। और उसके बाद सरकार की कोशिश ये होगी कि लोकसभा चुनाव में जाने से पहले उसको एक ठोस अमली जामा पहना दिया जाए। यूं वैसे भी आप देखिए बीजेपी ने इस ओर बहुत कैलकुलेटिव मूव शुरू किए हैं। उत्तराखंड में उसकी सरकार ने समान नागरिक आचार संहिता के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर दिया। उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जरूर होगा कॉमन सिविल कोड और होना भी चाहिए, और हम इस दिशा पर गंभीर हैं, इस विषय पर संजीदा हैं। और इन सबसे ऊपर अभी 2 रोज पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में कहा कि हां, कॉमन सिविल कोड पर सरकार गंभीर है और उस दिशा में कदम उठाने जा रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय से लेकर आज तक अपने जिन 3 बेसिक बुनियादी मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ती रही, उसमें 2 पहले से पूरे हो चुके, धारा 370 का कश्मीर से हटना, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना, और तीसरा बचा था कॉमन सिविल कोड। क्या मोदी लोकसभा चुनाव में जाने से पहले जनसंघ से अब तक की भाजपा की यात्रा के इस सबसे बड़े मुद्दे को भी हल कर देंगे? और क्या इसको हल करना इतना सरल है? क्या अल्पसंख्यक समुदाय इसको स्वीकार करने को तैयार है? क्या विपक्षी राजनीति अल्पसंख्यकों को मोहरा बनाकर राजनीति करने से परहेज करेंगी? ये तमाम बड़े सवाल हैं।